सदगुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, देखिए किस तरह से एक बहन जो कि सत्संगी थी और उसे एक बीमारी के कारण ऑपरेशन करवाने के लिए बोला गया, लेकिन वहाँ उस मालिक की मौज देखिए कि जिस दिन ऑपरेशन का बोला गया उस दिन रविवार था और उसके मन में विचार आया कि मैं रविवार के दिन तो ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, क्योंकि इस ज़िंदगी में कितने दुख मुसीबतें आए, उसके बाद क्या पता यह ज़िंदगी रही ना रही, तो मैं तो सत्संग सुन नहीं जाऊंगी। तो देखिए किस तरह से उस मालिक ने उस बहन की मौज कर गए, देखिए किस तरह से संभाल की। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। साध संगत जी, अगर साखी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बहन जो कि बहुत ही प्रेमी सत्संगी थी, वहाँ कभी भी अपनी सेवा व सत्संग को नहीं छोड़ती और सत्संग और सेवा से जाने के बाद अपने भजन सुमरन को पूरा वक़्त देती थी। समय यूं ही बीतता गया। देखिए वह मालिक ना जाने कैसी सूली की सूल पर उतार देता है और किस तरह से हमारी संभाल कर लेता है। हम तो उसको वक्त नहीं दे पाते, लेकिन वह हर वक्त हमारे साथ रहता है, संभाल करता है। तो वह कुछ यूँ कि समय बीतता गया और वहाँ बहन अपना समय सत्संग, सेवा, भजन, सुमरन सभी में समय समय पे देते रही। लेकिन वक्त का फेर देखिए, एक बार उसको अचानक कोई सी बीमारी हो गई। अब वहाँ बीमारी दिनों दिन बढ़ती ही चली गई। तो उसके परिजनों ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, आप जी को हम बताना चाहते हैं कि यहाँ बीमारी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन से यहाँ अच्छी या ठीक नहीं हो पाएगी। तो उन परिजनों ने कहा, जी ठीक है आप करिए। अब उनको जब जांच वगैरह हो गई उसके बाद उनको बोला गया कि आपको इनको रविवार के दिन लेकर आना है, इनको भर्ती कर दीजिएगा, इनका ऑपरेशन कर दिया जाएगा। साध संगत जी, जैसे ही यह बात उस बहन को पता चली, मानो उसकी आंखों से ऐसे आंसू बहने लगे जैसे गंगा की धार। साध संगत जी वह बहुत रोई और कहने लगी, हे मेरे कुल मालिक, चाहे जो हो जाए मुझे सत्संग सेवा नहीं छोड़नी। ना जाने इस ज़िंदगी में अब ऑपरेशन के बाद मौका मिले ना मिले, मैं तो सत्संग में जाऊंगी, सेवा करूंगी, आगे उस मालिक की मर्जी। लेकिन उनके घर वाले बहुत नाराज़ हो गए और कहने लगे कि नहीं, डॉक्टर ने जो वक्त दिया है हमें उसी वक्त पे जाकर हमारा इलाज करवाना है। साध संगत जी, कहीं ना कहीं घर वालों का कहना भी सही था, क्योंकि जो उनको समय दिया गया उस समय पे उनको पहुंचना था। लेकिन देखिए उस मालिक को शायद कुछ और ही मंजूर था और हुआ भी कुछ यूँ। साध संगत जी, उस बहन ने नहीं माना, सत्संग में जाने का फैसला लिया और दर्द बहुत ही ज़्यादा था। आप जानकर आगे हैरान रह जाएंगे किस तरह से उस मालिक की मौज हुई और उस बहन पर कृपा करके उस मालिक ने देखिए किस तरह से उसकी संभाल की। साध संगत जी, अब जैसे तैसे घर वाले मान गए और उसको सत्संग में जाने के लिए कह दिया। अगले दिन जब रविवार को सत्संग में गए तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे, उसने सत्संग में जाकर सत्संग घर पहुंचकर पूरे दिन सेवा की, जितना सत्संग के पहले कर सकती थी। उसके बाद सत्संग जैसे ही शुरू हुआ वहाँ सत्संग में बैठ गई। वहाँ पर सभी सत्संगी भाइयों को पता था कि आज इनका ऑपरेशन होना था, लेकिन इन्होंने ऑपरेशन ना करवा कर वो यहाँ पर आ गई और कहने लगी मैं बाद में ऑपरेशन करवाऊंगी। साध संगत जी, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने बहुत अच्छे प्रेम से सेवा की, सभी से मिली जुली और पूरे 40-45 मिनट का जो हमारा सत्संग हुआ करता है पूरे ध्यान से उस कुल मालिक के सुमरन और भजन करते हुए सुना जी। साध संगत जी, जैसे ही सत्संग खत्म हुआ वह बहन जी की सूरत न जाने किस प्रकार उस मालिक की दया हो गई और वहीं सत्संग घर में पंडाल में सो गई। अब आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जैसे ही उनको उठाया और घर पहुंचाया तो उनकी जब नींद खुली घर जाकर तो उनका ऑपरेशन जो था वो हो चुका था। जब घर वालों ने यह देखा तो वह कहने लगे कि ये कैसे हो गया, तो सब जानकर हैरान रह गए। और वहाँ बहन जो कि सत्संगी प्रेमी थी, उन्होंने कहा, देखिए मेरे मालिक की मौज है, न जाने कब किस रूप में आकर वो क्या कर जाता है। साध संगत जी, इस साखी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि वहाँ कुल मालिक पर एक बार विश्वास करके ज़रूर देखे। वहाँ करतार है, वहाँ जानी जान है, वहाँ मुक्ति दाता है, तो यह बीमारी दुख तकलीफ उसके आगे क्या है। साध संगत जी, देखिए हम दुनिया के लिए और दुनियावी रिश्तों के लिए, धन दौलत के लिए तो समय निकाल लेते हैं, लेकिन क्या ये हमारे साथ जाएगी, क्या हमें मुक्ति देगी? नहीं जी। और जो हमें मुक्ति के द्वार तक ले जाएगा वह नामदान है। वहाँ हम कभी उसके बारे में सोचते नहीं और ना ही उसकी हमने कमाई की है।
तो कहने का मतलब है कि आप जी दुनिया की कमाई के साथ साथ अपनी रूहानी कमाई भी बढ़ाएं जी, ताकि वहाँ कुल मालिक हमारी संभाल करके हमें आगे मुक्ति के द्वार तक ले जा सके और हमारी मुक्ति कर दे, जिससे हम आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएं और हमेशा हमेशा के लिए उस कुल मालिक के घर पहुँच जाए। उसके बाद कहाँ आना, कहाँ जाना, कहाँ जन्म लेना, हर समस्या खत्म हो जाएगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको शाकी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और साथ संगत जी आप जी कमेंट बॉक्स में हमारे कुल मालिक का नाम राधा स्वामी जी एक बार जरूर लिखें जी। बहुत अच्छा लगता है जब आप जी उस कुल मालिक के नाम को दोहराते हैं जी। शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी। धन्यवाद। सदगुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। साथ संगत जी आपके चरणों में अंतिम विनती है, आप जी अमृत वेले उठकर नित्य नियम से भजन सुमरन जरूर करें जी। वो मालिक की खुशियाँ प्राप्त करें जी। वो मालिक सभी पर मौज जरूर करेगा जी। शुक्रिया।